लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या लॉज है इसके? दो लॉज हम लोग पढ़ेंगे। बताओ। सर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, एक तो वो है ठीक है, मैं बताता हूँ। जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्रैक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, ये तीनों क्या है, एक प्लेन में लाई करता है। एक प्लेन कहने का सेम मतलब है, एज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हाँ हाँ, एक प्लेन कहने का मतलब है, ये मान लो तुम्हारा, ये ऊपर तो नॉर्मल ही है ना, और ये तुम्हारा एक प्लेन, मतलब बोर्ड को एक प्लेन मान लो, ठीक है। आखिर जो डिस्प्ले पे हम लोग पढ़ रहे हैं वो भी तो एक प्लेन है, या फिर ये पकड़ लो एक प्लेन, ठीक है। तो हाँ, तो यस। अगर लाइट रेज अगर इधर से आ रहा है, ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे बाउंड्री है, लाइट रेज इधर से आ रहा है, तो इसी प्लेन में वो क्या करेगा, रिफ्रैक्ट करेगा। मतलब इस मोबाइल का जो प्लेन है, उसी प्लेन में वो रिफ्रैक्ट होके जाएगा। ऐसा नहीं है कि मान लो कि इंसिडेंट रे है वो एक्स वाई प्लेन में है, तो उसका रिफ्रैक्टेड रे वाई जेड प्लेन में चला गया, ऐसा नहीं। ये मान लो कि एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, ऊपर वाई प्लेन है नॉर्मल के लॉन्ग, और हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग एक्स प्लेन है। तो अगर इंसिडेंट रे एक्स वाई प्लेन में है, तो रिफ्रैक्टेड रे भी एक्स वाई प्लेन में होगा, और नॉर्मल भी एक्स वाई प्लेन में होना चाहिए। क्लियर? यस सर। यही बोला है और कुछ नहीं है, कि द इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में लाई करता है। क्लियर? सेकेंड, यस सर। सेकेंड लॉ बताओ, एक और लॉ जो है। सर वो स्नेल्स लॉ वाला। हाँ, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? साइन आई बाय साइन आर। शाइन आई बाय शाइन। तो रेशियो साइन। ऑफ शाइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द शाइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ, किसी भी एक मीडियम के लिए कांस्टेंट। समझते हैं इसको। बेसिकली ये लॉ बोला क्या तुम्हारा, कि द रेशियो ऑफ शाइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the shine of angle of refraction is constant for a given pair of medium। समझते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ अगर इंसिडेंट रे आ रहा है, तो ऊपर मान लो मीडियम 1 है, नीचे मीडियम 2 है। मीडियम 2 तुम्हारा डेंसर है, ठीक है। तो किसके तरफ रिफ्रैक्ट होगा, नॉर्मल के लॉन्ग ना। तो ये जो एंगल बनाएगा नॉर्मल से, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये आर जो नॉर्मल से एंगल बनाएगा, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर है ना? इसका स्टेटमेंट जो बोला है इसको क्लियर कर। ये बेसिकली बोला क्या है, ये ले लो बाउंड्री ऑफ टू मीडिया, ठीक है। पर मीडियन 1 है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, नीचे मीडियम 2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 है, मीडियम 2, ठीक है।
लेट μ2 की वैल्यू ग्रेटर देन μ1, है ना। तो क्या बोला है ये कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। मतलब कि ये रेज ऐसे आया है, इंसिडेंट क्या है, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दो, यहाँ पे भी नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, इधर पे भी नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये रिफ्रैक्ट करेगा, ये नॉर्मल के लॉन्ग, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट I1 ले लो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट R1 ले लो, ठीक है। नेक्स्ट केस में भी ये ऐसे इंटरप्रेट किया है कुछ अलग एंगल से, I2 एंड ये R, ठीक। फिर ले लो कि कुछ ऐसे किया, कुछ अलग एंगल ऑफ इंसिडेंट रहा, ये कुछ ऐसे आया होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट I3, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R3, ठीक है। तो सारे नॉर्मल के लॉन्ग मूव किए, नॉर्मल की तरफ टुवर्ड्स द नॉर्मल मूव किए हैं, क्यों? क्योंकि U2 जो है मीडियम, μ2 इज ग्रेटर देन μ1 है। तो अब यहाँ पे क्या है कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल दैट इज साइन I अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू साइन I2 अपॉन साइन R2। मतलब वो कितना भी एंगल पे इंसिडेंट करे या रिफ्रैक्ट करे फर्क नहीं पड़ता है, दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। साइन आई अपॉन साइन आर का रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, अगर मीडिया सेम है तो। मीडियम सेम होना चाहिए, मतलब दोनों मीडियम सेम ही होना चाहिए, सेम ही सिस्टम होना चाहिए। सेम साइन I3 अपॉन साइन, ठीक है, ये क्या होता है? कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट। यही बोला है तुम्हारा स्नेल्स लॉ, यही बोलता है। क्लियर है? कोई डाउट है? Yes. नेक्स्ट इसी में ही है, स्नेल्स लॉ में ही, कि ये जो कांस्टेंट का वैल्यू होता है ये होता कितना। अगर मान लो जस्ट ऊपर वाला ही ले रहे हैं, कोई एक तो पर्टिकुलर केस पकड़ लिया कि जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट ये है, आई ले लो, ये ऊपर नॉर्मल ड्रॉ किया, यहाँ से ये रे ऐसे रिफ्रैक्ट किया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ रहा है, ठीक है, ये रे ऐसे। तो आप क्या लिखोगे? साइन आई अपॉन साइन आर, क्या है? कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है ना। ये ऊपर μ1 ले लो, ये Yes. μ2 की वैल्यू ग्रेटर देन μ1। तो ये जो कांस्टेंट का वैल्यू है, दिस इज इक्वल टू μ2 अपॉन, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, ये एक्सपेरिमेंटली सारी चीज करके प्रूफ किया गया, तो ये निकला कि ये जो साइन आई अपॉन साइन आर है किसका इक्वल है? μ2 अपॉन, ठीक है। कैसे याद रखोगे? एंगल ऑफ इंसिडेंट ऊपर में है तो उसके अपोजिट साइड वाला जो मीडियम होगा वो ऊपर लिखना है, और अगर नीचे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिया हुआ है, नीचे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, उसका अपोजिट साइड वाला मीडियम उसका सामने लिखना है, ऐसे ऐसे याद रखोगे, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी, इसको कैसे लिख सकते हैं बताया था इसको, रिलेटिव टर्म में भी लिख सकते हैं ना, दैट इज μ2, Hmm. ऐसे हम लोग, यही है तुम्हारा, है ना। इसमें हम लोग कुछ एग्जांपल करते हैं, नोट डाउन करिए। क्वेश्चन लिखो, फाइंड एंगल थीटा। जैसे इंसिडेंट से आया, ये ऊपर एयर दिया हुआ है, नीचे वाटर दिया हुआ है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है आपको, 4/3, ठीक। ये 37 एंगल गिवन है, 37 डिग्री,
फाइंड करो इट, दैट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इतना टाइम लगेगा क्या इसमें? कर दे रहा हूँ। क्या लिखोगे इधर? स्नेल्स लॉ पढ़ाया था अभी? sin I by sin R equals to तो यहाँ पे over आई की वैल्यू कितनी है? 37 ना। आर की 37. वैल्यू क्या है? थीटा है। तो साइन आई अपॉन साइन थीटा बोला था ना। अब आई क्या है? 37 है ना। तो 37 है तो ऊपर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर क्या है? 1। और फिर जब थीटा लिख रहे हो तो नीचे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी? हाँ, साइन 37 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3/4 है ना। सॉरी, साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? अपॉन sin 3 theta की वैल्यू इंटू साइन 37। तो 4/3 साइन 37 क्या होता है? 3/5। 3/5 3/5 ना। साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया? 4/5 ना। 4/5. तो साइन थीटा अगर 4/5 है तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 53। कुछ था क्या इस क्वेश्चन में? कुछ नहीं था, है ना। हाँ सर. सिर्फ हाँ बोलते हो, मैंने नहीं। बताओ, इतना इजी क्वेश्चन कोई छोड़ता है क्या? नहीं सर, यहाँ पे मुझे लगा शायद गलत आया इसीलिए. ऐसा नहीं, गलत नहीं है, सही है। नेक्स्ट पढ़ते हैं थोड़ा डेविएशन ऑफ रे ड्यू टू रिफ्रैक्शन। डेविएशन बेसिकली पढ़ाया था मैंने, रिफ्लेक्शन में भी। डेविएशन बेसिकली क्या हुआ कि रेज का जो एक्चुअल पाथ है वहां से कितना डेविएट हुआ है रे, वही फाइंड करना होता है बेसिकली। ठीक है, डेविएशन में डेविएशन ऑफ अ रे ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ड्यू टू रिफ्रैक्शन इसको हम लोग ऐसे डेल्टा से लिखते हैं। से बाउंड्री ऑफ टू सरफेस है, तुम्हारा नॉर्मल है। अब यहाँ से रे ऐसे आया है और ये रे नॉर्मल के अलॉन्ग मान लो ऐसे मूव किया। ठीक है, ऐसे। तो ये अपना ओरिजिनल पाथ से कितना डेविएट किया है? इसका ओरिजिनल पाथ है क्या? ओरिजिनल पाथ तो यही है ना, ये इसका ओरिजिनल। तो यहाँ से जो डेविएशन हुआ है, इतना डेविएशन हुआ है, इसी को ये डेल बोलते हैं, डेल। तो ये इसकी वैल्यू क्या हुई? ये जैसे एंगल आई हुआ और ये एंगल आर हुआ अपना। ठीक है, ये ओवरऑल एंगल कितना हुआ? ये ओवरऑल जो एंगल है इसकी वैल्यू तो आई हुई ना। डेल की वैल्यू कितनी होगी? आई माइनस मॉड भी साथ में लगा दो। यही हुआ तुम्हारा एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर है? खत्म करिए, नहीं करते हैं। क्वेश्चन है, सॉल्व करिए। देखो बोर्ड पे मैंने पोस्ट करा है। इंसिडेंट ऑप्शन भी दे देता हूँ मैं। 30 डिग्री, ऑप्शन बी है 45 डिग्री, ऑप्शन सी है 60 डिग्री, ऑप्शन डी है 0 डिग्री। कौन सा करेक्ट है बताओ? एकदम इजी क्वेश्चन है। सर 60. करेक्ट। कैसे सॉल्व किया?
सर साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू न्यू बाय न्यू ऐसे करके मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ हाँ वो ठीक है। तो तो अगर लाइट ये ऐसे इंसिडेंट किया है तो यहाँ पे दोनों चीज ऑकर हुआ है, एक रिफ्लेक्शन भी हुआ है, एक रिफ्रैक्शन भी हुआ है, ठीक है। तो रिफ्लेक्ट होके ये ऐसे चला गया, अगर साइन आई एंगल पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, सेम ही होगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो यही बोलता है ना। यस अब यहाँ से एक रे रिफ्रैक्ट होके नीचे आया, नीचे वाला का ग्लास है ना, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है ना शायद √3 है ऐसा कुछ बोल के, और ऊपर में यस एयर है ना, यस ओके सर एयर है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री है ना, और ये आर की वैल्यू। तो एक चीज तो अपन को नोन है कि साइन आई और साइन आर इज इक्वल टू क्या होगा, √3/1, यही तो। आई की वैल्यू आपको नोन है, अच्छा आई की वैल्यू यू हैव टू फाइंड आउट ना। अच्छा, तो ये 90 डिग्री का यूज कैसे किया जाए, देखो अभी ये देखो, ये क्या स्ट्रेट लाइन ही है ना, ये वाला स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के बीच में एंगल कितना बनता है, 180। तो आई प्लस 90 प्लस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180। 180 तो आर की वैल्यू क्या हो तो जाएगी, आई प्लस आर हो जाएगा 90 90 माइनस तो आर की वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस आई आई, बस और क्या, तो इजी हो गया, साइन आई अपॉन फिर उसको साइन 90 माइनस आर की जगह पुट कर देंगे √3/आई। साइन 90 साइन माइनस 90 आई माइनस आई कॉस क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 टेन माइनस आई आई, ये तुम्हारा कॉस कॉस आई, कॉस आई कॉस आई, और कॉस आई की वैल्यू क्या तो हो गया होगी, 10 आई इक्वल्स टू √3 tan i इक्वल टू √3, 10 आई और आई इक्वल्स की टू वैल्यू क्या हो गई, आई इक्वल्स टू 60 60। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, फटाफट उड़ा दो इसको भी। क्वेश्चन, इफ द two boundaries if the two boundaries are parallel, find e, find। ये एक बाउंड्री है, ये दूसरा बाउंड्री है, ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड मीडियम है, ये फिर से दोबारा फर्स्ट मीडियम आ गया, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है, ये वाला वैल्यू आपको फाइंड करना है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट आपको आई मेंशन है, ऑप्शन यहाँ पे आपको गिवन है I/2, ऑप्शन बी है आई, ऑप्शन सी है 2i, ऑप्शन डी है I प्लस 30 कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बताओ। सर नहीं हो रहा है नहीं आ रहा है, ऐसा क्या, चलो देखते हैं। देखो ये जो नॉर्मल है N1 N2, ये दोनों तो पैरेलल है ना, दोनों तो परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री है, एंड बाउंड्रीज क्या है, दोनों बाउंड्रीज आर पैरेलल टू ईच अदर। देखो बाउंड्री आर पैरेलल, मतलब ये और ये पैरेलल लाइन है ना, तो दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर ये ऐसे मारते हो तो क्या होता है, ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल ना, यहाँ से हम ट्रिक लगा, ये मान लो अगर आर ले लेते, थीटा नहीं आर लेते, ये एंगल अगर आर है तो ये भी एंगल आर होगा ना, रेज ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे नहीं कर रहा,
तो ये अगर आर है तो वो भी आर होगा ना, क्लियर है? यस। हम्म, तो अब क्या लिखोगे? इसको म्यू1 ले लो, इसको म्यू2 ले लो, इसको म्यू1 ले लो। तो आप क्या लिखोगे फर्स्ट बाउंड्री के लिए? साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू किसके बराबर होगा? म्यू2 अपॉन म्यू1, यही तो। यस सर। सेकेंड बाउंड्री के लिए लगाओ कि साइन आर अपॉन साइन ई इज इक्वल टू क्या लिखोगे? हम्म, म्यू1 साइन अपॉन, आर बाय साइन इन न्यू। यही तो। हाँ सर। तो यहाँ से इसको आप ऐसे लिख सकते हो, साइन ई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू2 अपॉन म्यू, जस्ट उल्टा कर दिया। ठीक है, फर्स्ट इज इक्वल टू 2, देख लो 1 और 2 से इक्वेट कर सकते हो। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या होगा? साइन ई अपॉन साइन आर उड़ गया, तो साइन आई का वैल्यू क्या हो गया? साइन ई, और आई की वैल्यू क्या हो गई? ई के इक्वल हो गई। कौन सा ऑप्शन करेक्ट? ए नंबर। था क्या इस क्वेश्चन में? कुछ नहीं था।